अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है। इस पर देखो, इस सेक्शन में क्या कर रहे हैं, इस सेक्शन में हम लोग कर रहे हैं ना कि टेकिंग पावर्स ऑफ अ पावर। मतलब कोई अगर कुछ नंबर है, यहाँ पे उसकी कुछ पावर है, इसकी होल पावर हम लोग समथिंग लेंगे। समझ रहे हो? ये कॉन्सेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो आते हैं, मैं इसको देखो नॉर्मली समझाता हूँ कि होता क्या है, पहले कॉन्सेप्ट जानो उसके पीछे क्या होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि 2 की स्क्वायर लिखा हुआ है कहीं पे, इसका मतलब क्या है तुम्हारा? तुम 2 बार करोगे, ठीक है। अब मैं बस ऐसे बोल दूँ ना कि इसको तुम आंख बंद करो, ठीक है, और इस जो 2 लिखा हुआ है ना बीच में, इसको कुछ से रिप्लेस कर दो। मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं 2 की जगह, समझो ना, एक ऐसे मैंगो रख देता हूँ, ठीक है, और ये मैंगो का मैं स्क्वायर बोलूँ, तो तुम भी बोल दोगे हाँ भैया 2 मैंगो है, तो ऐसे बना दोगे तुम भी, 2 × 2 मैंगो है, ठीक है। तो मतलब किसी चीज़ का भी स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब कि वो 2 टाइम्स है, ठीक है। अब देखो, मैं बस यहीं पर हल्का सा बस तुम्हें बता दूंगा। अगर मैं मैंगो की जगह 2 की पावर 3 रख दूँ, ठीक है, तो क्या बोलेगा बोलो? समझो, अभी अभी भी समझो ना बाबू कि मैंगो ही है, ठीक है। अब बोलो क्या करोगे इस केस में? इस केस में क्या बोलोगे कि भाई ये मैंगो है पूरा, ये पीला वाला मैंगो है, तो मैं क्या करूंगा, ये पीला वाला ऐसा मैंगो बना दूंगा, और ये कितनी बारी है? 2 बारी है, तो ये पूरे वाली 2 बारी, ठीक है। अब बस मैंगो की जगह तुम्हें ये पुट कर देना है 2 की पावर 3। तो यहाँ क्या करोगे तुम लोग? 2 की पावर 3 यहाँ डाल दोगे, 2 की पावर 3 यहाँ डाल दोगे, खत्म कहानी। यही है तुम्हारा टेकिंग पावर्स ऑफ अ पावर, ठीक है। अब तुम्हारे पास ये आ गया। अब तुम क्या करोगे? अब 2 की पावर 3 है, देखो तुम्हारे पास 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 3 है। अब तुम इसको क्या करोगे? 2 की पावर 3 तो खोल दोगे, 3 बार है, 3 बार है। और ये 2 की पावर 3 को अब यहाँ खोल दोगे तुम, ये भी 3 बार है। समझ रहे हो? ये था जो हमारा, ये खुल गया तुम्हारा इस 3 बार में, और ये था जो हमारा, ये खुल गया तुम्हारा यहाँ पे 3 बार में, कंप्लीट। तो बस, तो तुमने जानते हो अभी क्या क्या पावर ऑफ अ पावर का क्वेश्चन कर लिया कि अगर 2 की पावर 3 का अगर स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसको हम लोग इस ढंग से लिख सकते हैं, कंप्लीट। और कुछ नहीं है बाबू, बस यही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, बस यही है। अरे यार, एग्जांपल भी सेम हो गया क्या? अच्छा ठीक है, रुको, मैंने तो रैंडमली लिया था, मैं दूसरा एग्जांपल लेकर तुम्हें दिखाता हूँ। मान लीजिए तो वहाँ लिखा हुआ कुछ बड़ा नंबर लेते हैं, सब बड़ा नहीं तो डर जाओगे। तो कुछ लेते हैं, 7 का लेते, चलो 7 का लिखता हूँ मैं। 7 का स्क्वायर है, तो तुम क्या करोगे? 7 × 7, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि 7 की जगह पे, ठीक है, 7 की जगह पे तुम बाबू रख दो यहाँ पे कुछ, वही एप्पल रख दो इस बारी। एप्पल कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है ना एप्पल, और एप्पल का स्क्वायर करा दो। तो एप्पल का स्क्वायर क्या आएगा? एक एप्पल इंटू दूसरा एप्पल, कुछ ऐसा करके एप्पल एप्पल, ठीक है। अब मैं एप्पल की जगह तो मैं बोलूँ, ठीक है, एप्पल की जगह मैं बोलूँ कि बाबू अब तुम बस एप्पल जितने, देखो मैं हाईलाइटर पोजीशन है ना, अब तो तुमको भाई हाईलाइटर एप्पल कुछ भी वहाँ पे रखूँ मैं। अगर मैं वहाँ पर बोलूँ कि कैट रख दो, ठीक है, हाँ यार कैट में बोलूँ, कैट का ऐसे स्क्वायर कर दो, तो बस तुमने ये पीले वाली जगह कैट रखा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा, ठीक है। तुमने बस क्या किया है ना, ये पीले वाले की जगह बस कैट से रिप्लेस किया है, ठीक है। अब मैं कैट की जगह पे कुछ भी रखवा सकता हूँ ना। अब मैं बोल दूँ कि तुम यहाँ पे रख दो 9 की पावर 2, तुम क्या करो? 9 की पावर 2 का स्क्वायर, देखो मैं जहाँ पे हाईलाइटेड पोजीशन है बस वही रख रहा हूँ, ठीक है। 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो कैट के पोजीशन पे यहाँ पे रख दिया 9 का स्क्वायर। अब बस कुछ नहीं है, इसी को तुम बस एक्सपैंड कर दिया तुमने। 9 का स्क्वायर है तो 9 × 9, और ये क्या बीच वाला था, ये 9 × 9। अब बोले क्या है? देखो, तो ये बीच वाला, तो यहाँ बीच वाला रह गया, और ये 9 का स्क्वायर था तो मैंने 2 बार इसको खोल दिया, और ये 9 का स्क्वायर था, इसको भी 2 बार खोल दिया। अब बोलो क्या है? तो ये लिखा हुआ है क्या? 9 × 9, ये 9 इंटू, फिर ये 9 × 9, इसका क्या आंसर हो जाएगा बोल सकते हो? तो 9 × 9 81, और तो 9 × 9 81, 81 × 81 कहीं पे कर लो, 81 × 81, तो 1 × 1 1, 8 8 80 80 64, 1 8 16 के 6, हाथ में 1 4 1 5 6 65 61 65 61, दिस इज द आंसर, 65 61। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बस यही है और कुछ नहीं है। तो तुम्हारा बस कॉन्सेप्ट यही है और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट इतना समझ के अब देखो इसको क्वेश्चंस पे मैं आता हूँ। थोड़ा सा स्पेस बना देता हूँ, हम लोग को सही से समझ आएगा। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लूँ, ठीक है। इधर आ जाओ, एंड इसको मिटा दिया और इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ओके, अब देखो क्या कर रहा है।
कंसिडर करने हमको बोल रहा है कि सिंप्लीफाई करना है तुमको ये, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो। 2 की पावर 3 का स्क्वायर, सबसे पहले आउटर वाले को डील करते हैं। सबसे पहले तुम आउटर वाले को डील करो कि क्या है तुम्हारा स्क्वायर है, ठीक है, मतलब कि हमको 2 बार करना है। तो अंदर वाला का जो भी है उसको आंख बंद करो, भूल जाओ अंदर में कुछ है, मान लो कि कुछ लिखा हुआ है ऐसे करके, उसको बस आंख बंद करके जो बाहर है स्क्वायर बोला है, तो एक बार ये हो गया और एक बार ये हो गया, ठीक है। अब अंदर वाला सामने आ गया यहाँ पे। अब बस इसको एक्सपेंड कर दो। अब 2 की पावर 3 है तो अब धीरे धीरे खोल दो इसको, कितनी बार है 3 बार है, इसको भी खोल दिया, कितनी बार है 3 बार है, और बीच में एक कंप्लीट साइन है तो कंप्लीट हो गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया। और सी ये बोल रहा है, तो ये बोल रहा है तो बस आंख बंद करना है, अंदर में जो भी है मसाला इसका क्या लिखा हुआ है तुम्हारा पावर, अभी भूल जाना है कि अंदर कुछ है, 4 बार है बस, तो 4 बार ऐसे माइंड में स्पेस बना लिया, मैं तो यहाँ लिख रहा हूँ, गोल गोल कर रहा हूँ, माइंड में तुम लोग ऐसे खाली कर लेना जगह, ठीक है। 4 बार लिख लिया। अब फिर तुम्हारा स्क्वायर 3 का क्यूब है बीच में, तो इसका मतलब क्या है, इस जगह पे तुम्हारा 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, बस यहाँ पुट कर दो 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, कंप्लीट 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 कंप्लीट। इसको ओपन कर लिया, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, फिर 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, फिर 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, और फिर 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, ठीक है। तुम्हारे पास टोटल क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया, एंड बीच में सबके सिंबल क्या है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है बीच में सबके, ठीक है। तो बस सॉल्व कर दो इसको, क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 9, मल्टीप्लिकेशन सिंबल 3 इंटू 3 9, मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 3 9, मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 3 9, बोलो 81, इसका हो जाएगा 81। अब 81 अभी तुमने किया था मल्टीप्लाई, बोलो कितना, 16 65 61 आया था, 65 एंड 61, दिस इज द आंसर। समझ गए, टेकिंग पावर ऑफ अ पावर इतना आसान है, कुछ नहीं है यार, बस शांति दिमाग से करना है और कुछ नहीं माइंड में सोचना है, सब क्वेश्चन होता है, मैथमेटिक्स बहुत इजी है, ठीक है। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, कौन सा कंप्लीट हो गया, हमारा ये हो गया, ये हो गया, इसको तुम्हारा एक्सप्लेन कर दिया जो मैंने बताया। ये तो देखो कॉन्सेप्ट वाइज दे रहा है कि हाँ, तुम्हें तो मैंने समझाने के लिए ये कर लिया कि समझ में आ गया। अब देखो शॉर्ट फॉर्म में ऐसा कर लेना, शॉर्ट फॉर्म में क्या करना है कि ये दोनों को बस मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई होगा, सिंपल मल्टीप्लाई एकदम से। 2 की पावर 3 है एंड लाइक 2 का स्क्वायर है, जस्ट मल्टीप्लाई इट, ऊपर की जो पावर है ना, देखो 2 का पावर 3 का ये स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये दोनों बस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 की पावर 6, और ये आंसर शॉर्ट फॉर्म में हो गया, आंसर कंप्लीट। अब आते हैं ये भी वही है, 2 का क्यूब है एंड फाइनली एक स्क्वायर लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं करना है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो तुम इजीली कर सकते हो, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 की पावर 6 कंप्लीट। इस केस में क्या हो जाएगा, बोलो कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो 3 की पावर 8, बस उसी को एक्सपेंड कर लिया। देखो 4 बार है तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ठीक है। अब सबको तुम दोबारा से खोल के लिखोगे तो 3 इंटू 3, फिर मल्टीप्लिकेशन में फिर लिखा हुआ है 3 इंटू 3, फिर मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 3, फिर लिखा हुआ है मल्टीप्लिकेशन में 3 इंटू 3। इतना ऐसे लंबा चौड़ने के कहने का है, डायरेक्टली तुम क्या करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 एंड 2, तो 3 2 इंटू 4 लिखा हुआ, मतलब 3 की पावर 8 है, दिस इज लाइक 3 to power 8, एंड ये फाइनली आंसर हो गया तुम्हारा कंप्लीट। अब बोल रहा है कैन यू टेल लाइक व्हाट वुड बी इतना, एंड इट्स बोला है कि इसको कैलकुलेट करो बाबू तुम, कि 7 का स्क्वायर है और ये पावर 10 है। अब जब बच्चों में बच्चेंगे तो पागल हो जाएंगे, भैया क्या लिखा हुआ है, मतलब कि 7 का स्क्वायर है, कितना बार ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 10 बार ऐसे मल्टीप्लाई करना है, सोच लो 10 बार ऐसे मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद सबको खोलेंगे बच्चे 7 समझने के लिए ये करेक्ट है, बट अगर हमें टाइमली एकदम होता है ना कि फ्रीक्वेंटली यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो बस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 7 इंटू 20, आँख बंद करके 7 की पावर हो जाएगी 20, और देखो यही लिखा हुआ है आंसर कंप्लीट। ये तुम्हारा बस वो जनरल फार्मूला में ले आया है, देखो जनरल फार्मूला ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। वही कंसेप्ट तुम्हारा जनरलाइज कर दिया तुम्हारा कि नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए, मतलब कि इधर जीरो है, इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, तो इसको छोड़ के बाकी नॉन जीरो इंटीजर हो जाना चाहिए। और m एंड n आर क्या है, होल नंबर, m एंड n है तुम्हारा जो क्या होना चाहिए, तुम्हारा होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब कि 0 1 2 3 ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में जो हमारा ये फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये m, देखो ये जो m है ये n से मल्टीप्लाई हो जाता है, एंड फाइनली जो हमारा आंसर मिलता है am इंटू n, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे ये जो बीच में डॉट है ना वो नहीं दिखाते, तो amn बस लिख देते हैं। दिस इज द जनरल फार्मूला कंप्लीट।
अब बोल रहा है कि इसको आप ट्राई करो, सिंप्लीफाई करना है, राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखना है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। क्या आराम से देखो 6 की पावर 4 टाइम्स है, इधर तुम ऐसे करो कि 4 बार ऐसे लिखो, ठीक है, या फिर डायरेक्टली क्या कर दो, डायरेक्टली ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 6 2 into 4 विच इज लाइक 6 की पावर 8 कंप्लीट। इस केस में बोलो क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा तुम्हारा 2 की पावर बोलो 100 200 2 की पावर 200, ठीक है। इस केस में बोलो क्या हो जाएगा, 7 की पावर 100 हो जाएगा। यहाँ पे बोलो 5 की पावर हो जाएगा 21 31 कंप्लीट 21 कंप्लीट, ठीक है। पावर से एक क्वेश्चन तुम्हारा एग्जांपल नंबर क्वेश्चन क्या है, कैन यू टेल विच इज, कौन बड़ा है बताओ। अब देखो यार कितना आसान क्वेश्चन है, तो मैं बस नॉर्मली समझाता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर इंटू 3, मतलब कि तुम्हारे पास 5 इंटू 5 इंटू 3 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे रहने देते हो। और ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर है 3 टाइम्स, मतलब 5 का स्क्वायर 3 टाइम्स है, 5 का स्क्वायर समझ रहे हो, 5 का स्क्वायर 3 टाइम्स है। और यहाँ लिखा हुआ है ना 5 का स्क्वायर इंटू 3 है। अब तुम्हें बताओ बाबू, देखो ये सेम, यहाँ तक तो सब चीज़ सेम है। अब इसकी वैल्यू तुम्हें फील हो रही है, इसकी जो वैल्यू है ये कभी भी 3 के इक्वल हो सकती है, कभी भी नहीं, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। देखो तुम्हें इसका मतलब क्या हो गया, ये 25 लिखा हुआ है ये, और इसका मतलब क्या होगा, ये भी 25 लिखा हुआ है। अब 25 में 25 करोगे तो 625 होता है इसकी वैल्यू। कहाँ 625, कहाँ 3, समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। तो बस ये लिखा हुआ है, तो दिस इज द बड़ा, इसको क्या कहेंगे, दिस इज द ग्रेटेस्ट अमंग दीज टू, दिस इज द ग्रेटेस्ट अमंग दीज टू कंप्लीट। समझ गए, यहाँ पे सॉल्यूशन देके रखा है, बोल रहा है कि हाँ ये बड़ा है इसके कंपैरिजन में कंप्लीट।